हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है रेडियस ऑफ बेसिस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड अ स्फीयर इज ईच इक्वल टू आर। तो यहाँ पे रेडियस गिवन है हमें किसकी, राइट सर्कुलर कोन और एक स्फीयर की, और दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, आर के। यानी कि यहाँ पे ये हमारा सेंटर हुआ, सो सेंटर से हमारे स्फीयर की रेडियस हमें आर गिवन दे रखी है, एंड सेम हमारा कोन का सेंटर ये हुआ, कोन के बेस का सेंटर, और उसकी रेडियस हमारी ये भी इक्वल है जो कि आर। तो दोनों की रेडियस हमें आर गिवन दे रखी है। इफ द स्पीयर एंड कोन हैव द सेम वॉल्यूम देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। सो यहां पे आप देख सकते हो आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं दी है, तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो आंसर है वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। बेस आपका सर्कुलर होता है कोन का, और वो सर्कुलर बेस आपका जो है उसकी रेडियस आपको आर गिवन दे रखी है, तो आपने यहां पे आर मेंशन कर लिया। सेम जो हमारा एंड अ स्पीयर इज ईच इक्वल टू आर, और जो स्पीयर की रेडियस है, स्पीयर की रेडियस है वो भी आपको आर गिवन दे रखी है। याद रखना ये सर्कल नहीं है, ये स्पीयर है। वो दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि वो 2D के टर्म्स में दिख रहा है, आपको 2D फिगर दिख रहा है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक 3D फिगर दिख रहा होगा कोन का। स्पीयर का मैं यहाँ पे आपको 3D फिगर नहीं बता सकता क्योंकि वो यहाँ पे मैं रोटेट करके स्क्रीन को नहीं दिखा सकता हूँ उसको 3D के टर्म्स में। तो ये आपको एक सर्कुलर दिख रहा होगा, लेकिन ये हमारा स्पीयर है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फुटबॉल हुई या क्रिकेट बॉल हुई, वो हमारे स्पीयर के शेप में होती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये स्पीयर का रेडियस जो है वो आर है। अब हमें वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो, तो वॉल्यूम दोनों की हमारी होती है, इसकी स्पीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड हमारी जो कोन की वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहां पे ये जो एच है ये आपके कोन की हाइट, यानी कि यहां से लेकर आपका जो बेस है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपकी हाइट कहलाती है। और याद रखना ये जो आपको इस तरीके से दिख रही है यहां पे, ये जो है ये आपकी स्लेंट हाइट होती है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी स्लेंट हाइट होती है। स्लेंट हाइट का यूज वॉल्यूम में नहीं होता है, वो हमारा सरफेस एरिया में होता है। ठीक है, जब भी हमें सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है, इसको पेंट करना हो कोन को, तो हमारा इस एल का यूज होगा। लेकिन जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है तो स्ट्रेट हाइट जो आपके कोन के टॉप से लेकर उसके जो बेस है, जो आपका सर्कल का सेंटर है, बेस का सेंटर है, यानी कि जो ये नीचे आपका सर्कुलर शेप है इसका जो सेंटर है उससे ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो आपकी हाइट होगी। और आपको क्लियर गिवन है यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन यानी कि ये आपका बिल्कुल भी स्लेंटेड नहीं है, ये टेढ़े आड़े में नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो वो राइट सर्कुलर कोन होता है आपका, और उसकी जो हाइट है वो आपकी इस तरीके से स्पेसिफिक होती है। और जो आपकी इस तरीके से ये साइड में जो आपकी हमारी ये साइड दे रखी है, ये आपको दिख रही होगी स्लेंट हाइट, ये हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम मैंने दोनों के यहाँ पे स्पेसिफिक आपको लिख दिए हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द स्पीयर एंड द कोन हैव द सेम वॉल्यूम। सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अभी तक मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर रहा था कि स्पीयर क्या होता है, कोन क्या होता है, उसमें आपका वॉल्यूम क्या क्या है। ठीक है, स्लेंट हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है, एंड बेस की रेडियस क्या होती है। ये हम जब सब कुछ जान चुके हैं उसके बाद हम क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। इफ द स्पीयर एंड कोन हैव द सेम वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हमारा क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब मैंने वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की जगह पे लिखी वैल्यू। और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो भी यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं वो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से होता है, नीचे 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर से ये
आर जो है 3 थे यहाँ पे, तो इनमें से क्यूब था आर का और यहाँ पे स्क्वायर था, तो 2 आर हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 1 आर हमारा बचा, 4 आर इज इक्वल टू एच जाएगी हमारी वैल्यू। लेकिन जिसको जिस तरीके से कैंसिलिंग में दिक्कत आती है, हमने इवेंचुअली करा क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, हमें वैल्यू गिवन है इक्वल्स टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल है। इन सबको हम उस साइड लेके आएंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो 3 है ये अपॉन में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 4 के पास ऊपर 3 पहुंच गया मल्टीप्लाई में, पाई आर क्यूब आपका सेम इस तरीके से लिखा होगा, अपॉन नीचे ये जो 3 है ये आपका सेम टू सेम आया, और ये जो हमारे जो ऊपर थे पाई और आर स्क्वायर ये वहां पे अपॉन में जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट होगा तो 1 आर बचेगा, तब भी आपकी 4r इज इक्वल टू एच आ रही है वैल्यू यहाँ पे भी सेम। अब वही है, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल आउट करना इजी लगता है तो आप इस तरीके से कैंसिल आउट करना, नहीं तो अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से, जो आपके अपॉन में वैल्यू है उसको ऊपर मल्टीप्लाई में भेजना, और जो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आएंगे वैल्यूज, क्योंकि इक्वल्स टू के उस साइड जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ पॉजिटिव होती है अगर यहाँ पे कुछ प्लस में होता तो वहाँ जाके माइनस में जाता, तो सेम जो चीज़ डिवाइड में है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, और जो हमारे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में थे वो वहाँ पे नीचे डिवाइड में पहुंचेंगे, ठीक है, अपॉन में जाएंगे। तो वही क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन उन्होंने बोला क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो दोनों इक्वल है, और रेडियस दोनों की इक्वल दे रखी थी। तो यहाँ पे जो कोन का बेस है, जो सर्कुलर बेस है उसकी जो रेडियस है और जो स्फीयर की रेडियस है वो दोनों इक्वल है, और वॉल्यूम दोनों की हमें पता है कि इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका वॉल्यूम हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये वॉल्यूम किस तरीके से निकलते हैं, ये फॉर्मूलेज भी मैंने डिफाइन करे हैं, सबके फॉर्मूलेज मैं सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम क्यों ली जाती है, ये फॉर्मूला यूज करा क्यों जाता है, वो फॉर्मूला मैंने बनाना बताया है, जो कि आपको कभी काम नहीं आने वाला, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होता है उससे, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियोज में समझाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट है वो है हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यही है बात कि इसको याद करने में लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसको जनरेट करना बताया है कि आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा कि ये फॉर्मूला इवेंचुअली जनरेट किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो फिर वो लिंक बन जाती है सबकी, क्योंकि ये अपॉन में 3 इधर भी है, अपॉन में 3 इधर भी है, तो जब आप इसके जनरेशन पे वर्क करोगे, जब आप उस वीडियो को देखोगे कि किस तरीके से ये वॉल्यूम इनके फॉर्मूलेज जनरेट हुए हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 1/3 और 4/3 इस तरीके से क्यों आ रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जनरेट वाली वीडियो अलग है, आप चाहो तो उसको देख लेना, लेकिन यहाँ पे हमें पार्ट है हमारा क्वेश्चन का वो ये है कि दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें आमने सामने इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि हैव सेम वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन दिया था। और जैसे हम इन दोनों को आमने सामने रख के कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू आ रही है 4r। अब यहीं पे क्वेश्चन किस तरीके से अलग हो जाता कि वो रेडियस की जगह पे लिख देते कि इसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब वो 7 सेंटीमीटर रख देते तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो जाता, 4/3 पाई और आर क्यूब की जगह पे 7 का क्यूब आ जाता, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे 7 का स्क्वायर, और एच हमारा जो कि सेम चल रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर से ये क्यूब, यहाँ पे एक बचेगा 7, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल आउट, सो 4 का 7 में मल्टीप्लाई 28 आ जाएगी हमारी हाइट की वैल्यू। अब चाहो तो यहीं पे डायरेक्टली इन दी एंड रख सकते हो वैल्यू 4 × 7 इज इक्वल टू एच। तो जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टर्म्स में आएगा तो इस तरीके से आपको रेडियस की वैल्यू या फिर कोई और भी वैल्यू आपको गिवन दे सकते हैं, जो भी आपको गिवन दें और जिसकी वैल्यू पूछें आप उस जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, इन दी एंड आंसर आ जाएगा। अगर वो आपको वैल्यू गिवन नहीं दे रहे हैं तो ये वाला पार्ट आप यहां से हटाइए, आप इसको सिर्फ और सिर्फ रेडियस के टर्म्स में चलने दीजिए। h इज इक्वल टू 4r आपको ऑप्शन मिलेगा, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है या फिर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है मेंसुरेशन में, अगर आपको दिक्कत आ रही, चाहे वो 2D फिगर्स में हो चाहे वो 3D फिगर्स में हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।